आज के अपने इस अध्याय में हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति में जो विद्यमान भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और अन्य जो प्राणी जात हैं उनके बारे में ये चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत है वो विविधताओं वाला देश है, अर्थात भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं। अगर विविधता के हिसाब से भारत दुनिया में देखा जाए तो 12 विविधता वाले देशों में से एक है, जहां प्राकृतिक विविधता के जीव जातियां, पेड़ पौधे हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की किस्मों के पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो यह एशिया के अंदर चौथा स्थान रखता है, अर्थात एशिया महाद्वीप में अगर हम देखें तो हमारे देश का चौथा स्थान है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे व जीव जातियां हैं वो पाई जाती हैं। बात करें हम 47,000 प्रकार के पौधों की प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। 47,000 में 15,000 फूल वाले पौधे हैं। तो इस प्रकार से भारत में अगर देखा जाए, भारत के संदर्भ में, तो 47,000 प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनमें 15,000 प्रकार के फूल वाले पौधे हैं वो पाए जाते हैं। और समुद्री जीवों सहित अगर जीवों की प्रजातियां देखी जाए तो भारत के संदर्भ में लगभग 90,000 प्रजाति के जीव है वो भारत में समुद्री भिन्न भिन्न प्रकार के जीव तथा अन्य जीव है वो पाए जाते हैं। वनस्पति का अगर देखा जाए तो वनस्पति दो प्रकार की वनस्पति है वो होती है। एक तो होती है जो देश के अंदर स्थानिक वनस्पति होती है, जो उसी स्थान पे पैदा होती है वह है, और दूसरी वनस्पति होती है जो विदेशों से, दूसरे देशों से आकर के पौधे हैं वो लगा दिए जाते हैं, जीव है वो स्थापित हो जाते हैं, वह विदेशी है कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वनस्पति में भी अगर देखा जाए तो वनस्पति दो प्रकार की, एक तो स्थानिक और एक विदेशी वनस्पति है वो होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम वनों के महत्व की। तो वन का महत्व सर्वविदित है, क्योंकि यह एक नवीकरण संसाधन है। अगर पेड़ पौधों का हम यूज करते हैं तो फिर से भी हम पेड़ पौधे हैं वो उस स्थान पे लगा सकते हैं, और इस प्रकार से ये हमारे पर्यावरण का जो संरक्षण है वो पेड़ पौधे करते हैं। तो प्रकृति के लिए पेड़ों का महत्व है वो अपने आप में सबसे अधिक है। बात करें हम 2011 में हमारे देश के अंदर जो वनारोपण था, जो वन क्षेत्र था, वह 21.05% था, अर्थात किसी भूमि के 33% भाग पर कम से कम पेड़ पौधे वनस्पति होना चाहिए। 33% होना चाहिए, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखें हम तो यह 21.05 2011 में था। और जो वन रिपोर्ट 2019 के अंदर आई, उस रिपोर्ट के अंदर 21.67% पेड़ पौधे हैं वो भारत के अंदर वन रिपोर्ट के अनुसार है वो वनाच्छादित क्षेत्र है, 21.67%। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आंकड़ा 33% तक जाना चाहिए था वह अभी भारत नहीं पहुंच पाया है, बहुत कमी हमारे यहाँ पेड़ पौधों की अब भी है। वन महोत्सव की बात करें तो इन पेड़ पौधों में वृद्धि करने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष है वो वनोत्सव बनाती है, वन का जो उत्सव है वो बनाती है। और वन महोत्सव के तहत जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है, प्रति वर्ष जुलाई जब वर्षा काल आता है तो जुलाई का पहला महीना है वो वन महोत्सव के रूप में है वो मनाया जाता है। हम बात करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, उनके अलग अलग क्षेत्रवार जो पेड़ पौधे हैं उनका अलग अलग प्रकार के पौधे हैं वो पाए जाते हैं। वर्षा के आधार पर इनका वितरण है वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पे जो हमारे यहाँ भारत के संदर्भ में देखें तो उष्ण कटिबंधीय पौधे हैं जो सदाबहार पौधों की श्रेणी में आते हैं, यानी ऐसे पौधे जो कभी पत्तियां हैं वो नहीं गिराते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भारत के अंदर होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के पौधे हैं वो पाए जाते हैं। हम बात करेंगे इस संदर्भ में तो ऐसे पौधे हैं वो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट यहाँ पे जो एरिया है भारत का, ये वाला क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा की खूब भरपूर मात्रा है वो रहती है साल में। मानसून काल में सबसे पहले वर्षा जहाँ प्रवेश कर जाती है और अच्छी खासी वर्षा होती है, इस कारण से यहाँ पश्चिमी घाट पे भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हैं वो पाए जाते हैं। इसमें लक्षद्वीप भी, हमारा ये जो द्वीपीय क्षेत्र यहाँ पड़ता है, उसमें भी वर्षा अच्छी मात्रा में होती है। इस कारण से लक्षद्वीप में भी है वो, अंडमान निकोबार में भी
और लक्षद्वीप का ये वाला जो भाग है, यहाँ भी वर्षा अच्छी खासी होती है। इस कारण से अंडमान वाले क्षेत्र में भी और इधर लक्षद्वीप वाले क्षेत्रों में भी अच्छे वन है वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आसाम का ये एरिया है ऊपर वाला, यहाँ उत्तरी आसाम में भी इस प्रकार के पेड़ है वो पाए जाते हैं। तो बात करें हम लक्षद्वीप में, अंडमान में और पश्चिमी घाट में सदाबहार के पेड़ पाए जाते हैं और इन पेड़ों की ऊंचाई यहाँ बहुत अधिक होती है, यानी ये पेड़ लगभग 60 मीटर तक ऊंचे चले जाते हैं। इसमें एबोनी है, महोगनी है, रबर है, सिंकोना है। सिंकोना की छाल है जो दवाई बनाने के काम में भी आती है। तो इस प्रकार के ये पेड़ है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि सदाबहार पेड़ों में कौन से पेड़ आते हैं, तो एबोनी, महोगनी, रबर, सिंकोना, ये सारे पेड़ है वो सदाबहार वनों में आते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो यहाँ हाथी, बंदर और एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो कि आसाम में पाया जाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो आसाम का जो ये एरिया है इस एरिया में एक सींग वाला गैंडा है वो पाया जाता है। और यहाँ एक जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे एक साइलेंट वैली जो केरल के कलक्कम जिले में है, यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव और पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं। तो साइलेंट वैली केरल के अंदर है, कलक्कम जिले के अंतर्गत आती है ये, और इसको 1985 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो दे दिया गया। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साइलेंट वैली है वो कौन से राज्य में है, किस जिले में है, तो केरल राज्य के जिले में, जो कि 1985 में राष्ट्रीय उद्यान है वो बना दिया गया था। बात करते हैं हम उष्ण पर्णपाती पौधों की, तो ऐसे पौधे जो पत्ते गिरा देते हैं एक टाइम विशेष में, जैसे ही मौसम बदलता है मौसम के हिसाब से ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये सबसे अधिक भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, यानी उष्ण पर्णपाती पौधे भारत के सबसे अधिक एरिया पे पाए जाते हैं। और ये पेड़ पौधे 70 से लेकर के 200 सेमी तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनको अगर हम देखें तो ये दो कैटेगरी में हम बांट लेते हैं। दो कैटेगरी का मतलब एक 100 से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र और एक 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। तो 100 से 200 वाले में तो हम देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जो ऊपर वाले राज्य हैं उनमें ये पाया जाता है। और यहाँ पे जो सागौन के, बांस के, साल के, चंदन के, खैर के, इन सब के पेड़ है वो पाए जाते हैं। सागौन, बांस, साल, चंदन, खैर, इस प्रकार के पेड़ है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें एक दूसरा जो प्रकार बताया मैंने शुष्क पर्णपाती, जो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये वाला एरिया है वो आता है। तो यहाँ पे जैसे साल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इस प्रकार के पेड़ है वो इस क्षेत्र में आते हैं। शुष्क पर्णपाती में ये पौधे अपनी पत्तियां हैं वो साल में एक बार गिरा देते हैं। फिर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय पौधों की, तो उष्ण कटिबंधीय पौधे जो 70 सेमी से कम वर्षा होती है उस एरिया में पाए जाते हैं। जैसे हमारा गुजरात का और ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे इस प्रकार के पेड़ पौधे वो पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र हरियाणा के भी आता है उसमें, कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी आता है। और ये जो दक्षिण भारत में यहाँ जो वृष्टि छाया वाला प्रदेश है उसमें भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें बबूल के पौधे हैं, खजूर के पेड़ हैं, इस प्रकार के पेड़ है वो पाए जाते हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक का उष्ण कटिबंधीय, उष्ण पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय जो 70 से कम वाले हैं वो पेड़। और उसके बाद हम पढ़ते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन है वो ऊपर वाले क्षेत्र में हिमालय के आसपास है वो पाए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाई के साथ साथ पेड़ों की संख्या वो घटती जाती है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक है, उसमें जो जैसे हमारा हिमाचल पूरे का पूरा हिमाचल का एरिया आ गया, जम्मू कश्मीर का आ गया, सिक्किम का आ गया, उत्तराखंड का आ गया और अरुणाचल प्रदेश तक, ऐसे ये पट्टी पूरी की पूरी हिमालय वाली जाएगी। इसके अंदर जो 1500 से लेकर के और 15,000 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक की जो ऊंचाई है, उस एरिया में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें जैसे चीड़ है, देवदार है, फर है, शपरूश है, शंकुधारी पेड़ है वो पाए जाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो पेड़ों की संख्या वो एकदम से घट जाएगी, केवल झाड़ियां ही पाई जाती हैं। वहां जैसे गुज्जर है, ये जो अपने जाति के लोग जो घुमक्कड़ जीवन अपना जीते हैं, बकरवाल जाति है, तो ये सारे लोग यहाँ पे अपने पशुओं को चराने के लिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए छोटी छोटी झाड़ियां हैं जो गर्मी के मौसम में जब ये लोग ऊपर के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ इनके चरागाह है वो बन जाते हैं वो स्थल। और इस प्रकार से पांचवें प्रकार की जो वनस्पति देखते हैं वो है हमारी मैग्रोव वनस्पति। मैग्रोव वनस्पति यानी ज्वारीय वनस्पति भी इसको कहते हैं। ये तटीय क्षेत्रों के आसपास होती है, जहाँ डेल्टा विकसित होते हैं, उनमें खारे पानी के अंदर, जो समुद्र का खारा पानी है उसके अंदर इस प्रकार के पेड़ है वो पाए जाते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ जो सुंदरी वन है बंगाल में, पश्चिम बंगाल के आसपास का एरिया,
जो बांग्लादेश का भी क्षेत्र आता है और गंगा का जहाँ डेल्टा बनता है, ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और उस डेल्टा के अंदर जो सुंदरी वन है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। बात करते हैं हम भारत के अंदर जो औषधीय पौधे हैं, तो औषधीय पौधों के अंदर अगर बात करें तो आयुर्वेद के अंदर जो लिखा गया है इस प्रकार का कि हमारे यहाँ लगभग 2000 प्रकार के पौधे हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें 52 प्रजातियां तो गंभीर संकट में है। संकटग्रस्त जातियां उनकी संख्या है लगभग 52 और 49 ऐसी प्रजातियां हैं पौधों की, औषधीय पौधों की, जो लुप्त हो गई है, लगभग गायब सी हो गई है। हम देखते हैं कि कुछ वनस्पति पौधे हैं उनका उपयोग देखते हैं। तो जैसे सर्पगंधा का पौधा है वो हाई बीपी के अंदर या जो रक्तचाप है उसके अंदर काम में लिया जाता है। जामुन का पौधा है उसको सिरका बनाने के रूप में और मधुमेह रोग में सबसे अधिक औषधीय रूप में काम में लिया जाता है। अर्जुन का रस है वो कान में जब दर्द होता है तो का जो रस है वो डाल लिया जाता है। और बबूल का जो गोंद है वो एक टॉनिक के रूप में काम है करता है। इसी प्रकार से नीम है वो एक एंटीबायोटिक है। और अगर तुलसी को देखें हम तो तुलसी का पौधा है वो जुकाम और खांसी के रूप में हमें घरों में काम में अक्सर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 3000 जातियां 13,000 जातियां हैं वो पौधों की लगभग खतरे में है। इस प्रकार के पौधों की जो जातियां हैं लगभग 13,000 वो अब भी खतरे में है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, जीवों के संरक्षण के लिए और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान है वो विकसित किए हैं। हमारे इस नक्शे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से 18 जीव मंडल निश्चय बनाए गए थे और 18 जीव मंडल नीचे में 12 तो ऐसे हैं जो विश्व की वैश्विक जाल के अंदर भी आते हैं। तो इस प्रकार से भारत के अंदर जो जीव मंडल नीचे बनाए गए, इसके अलावा जो यहाँ पे राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, तो 103 राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 103 है और 563 अभ्यारण्य और वन्य जीव है वो प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। 563 और 103 राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में पाए जाते हैं। कुछ स्थितियां हमने यहाँ लगाई हुई है कि किस प्रकार से जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के अंदर ये जो उद्यान है। इसी प्रकार से दुधवा है यूपी का राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार राजा जी, कई बार ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये बिहार के तहत आता है। इसी प्रकार से सिमलीपाल, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उड़ीसा के तहत आता है। कान्हा है वो एमपी में आता है। और तडोबा महाराष्ट्र का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आता है। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है बांदीपुरा, तो बांदीपुर ये जो कर्नाटक के तहत एक राष्ट्रीय उद्यान है वो आता है। इसी प्रकार गुंडी है वो तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है। और हमारे राजस्थान के अंदर केवला देव और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। इसी प्रकार एक एमपी में है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से हमने ये एक छोटा सा जो जाल था यहाँ पे किस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के अंदर बनाए गए हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन हमने यहाँ पे देखा है। तो ये हमारा आज का चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों पे आधारित था। आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।